ज़वील एहतराम बिलखुसूस नक़ीब इजलास मंबई अखलास हज़रत क़ारी साक़िब रज़ा साहब क़िबला नूरी, मद्दाह हबीब खुदा शाहकार तरन्नुम हज़रत मौलाना इजहार अशरफ़ी साहब क़िबला मद्दज़ल्लाहुल आली, हज़रत शहंशाह तरन्नुम जनाब क़ारी अली अहमद साहब क़िबला, मौज़्ज़ज़ सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीरुल मुईनुल मतीनुल मुबीनुल गफ़ूरुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई अगर पंखा बंद हो सके थोड़ी देर के लिए बंद कर दो यार। चलने दो, और बढ़वा देता हूँ, आवाज़ बढ़ाओ तो सिस्टम हो जाएगा। तो कोई दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किस ज़बा से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, किस ज़बा से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, करबला में हो रहा है इम्तिहाने अहले बैत, करबला में हो रहा है इम्तिहाने अहले बैत। बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत। बहुत अच्छे भाई। और बेअदब गुस्ताख फ़िरक़े को सुना दे ए हसन, यूँ कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अब आप लोग थोड़ी देर मोहब्बत से मुझे सुने और बात अगर दिल पे लग जाए, समझ में आ जाए तो मोहब्बत का इजहार ज़रूर कर दें। इसलिए कि ये महफ़िल जो है ना इमाम हुसैन की महफ़िल है, ये महफ़िल शहीद करबला के ताजदार की महफ़िल है, करबला के ताजदार की महफ़िल है। ये महफ़िल किसी आम इंसान की नहीं है, किसी पीएम सीएम डीएम किसी लीडर की महफ़िल नहीं है। इस महफ़िल में बैठना भी इबादत है, इस महफ़िल में बोलना भी सवाब है, इस महफ़िल में जागना भी सवाब है। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खा के कहता हूँ, आप दुनिया के किसी मंडी में निकल जाएं और जाके देखें, कोई किसी लीडर के नाम पे हाथ उठाता है, कोई कहता है हमारा नेता है, कोई भाजपा के नेता के नाम पे हाथ उठाता है, कोई कहता है हमारा कांग्रेस का नेता है उसके नाम पे हाथ उठाता है। मैं कहता हूँ ना लीडर हमारा भाजपा का कोई हो सकता है, ना लीडर हमारा कांग्रेस का कोई हो सकता है। अगर हमारा कोई लीडर है तो 6 महीने का अली असगर हमारा लीडर है। अगर कोई हमारा लीडर है तो करबला का हुसैन आज़म हमारा लीडर है। अगर कोई लीडर है हमारा तो 56 साला हुसैन आज़म 72 जख्म खाकर सजदे में जाकर अपनी गर्दन को कटाने वाला वो हमारा लीडर है। अगर कोई हमारा लीडर है तो अली अकबर हमारा लीडर है। अगर कोई हमारा लीडर है तो करबला के ताजदार हमारे। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, बहुत अच्छे, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलिए बोलिए माशाल्लाह। तो लीडर ढूंढने निकले लोग, क्या हमारे पास लीडरों की कमी है? अरे जिसको पूरी दुनिया ने लीडर माना, जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, उन्होंने भी कह दिया, उन्होंने कहा हिंदुस्तान आजाद करने जा रहा हूं। कहा किस लिए जा रहे हो, मर जाओगे। तुम्हारे पास है क्या? चरखा है, लाठी है, इसके अलावा है क्या? तो कहते मेरे पास हुसैन इब्ने अली है। वाह वाह, गौर करना, जरा गौर करना। कहते मेरे पास हुसैन इब्ने अली है। कहा क्या मतलब है तुम्हारा? कहा मैंने हुसैन की जिंदगी से सीखा है कि मजलूमियत की हाल में भी जंग कैसे जीता जाए। क्या कहना।
कहते मतलब क्या है तुम्हारा? कहा अगर हम सच्चाई पर है तो करबला की तारीख हमने पढ़ी है, करबला की तारीख मेरी निगाहों के सामने है कि हुसैनी सिर्फ 72 थे, 72, और यजीदी 22,000 थे। आज करबला में किसी यजीदी का नामो निशान नहीं है, और हुसैन आजम के साथ में आने वाले 72 खेमे जब भी लगे थे, 72 खेमे आज भी लगे। वाह 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 वाह, बहुत खूब। पहले भी 72 खेमे लगे थे, आज भी 72 खेमे लगे। तो यार इमाम हुसैन की शान कोई छोटी मोटी शान थोड़ी है। अरे शान वो मेरे हुसैन की सबसे बड़ी शान तो नबी के नवासे हैं, सुभान अल्लाह। और क्या शान लोगे? किसी ने कहा था ना, तू उनके दर से मांग ले जो चाहे जी करे, मालिक सभी जहान के आले रसूल है। और यजीद ने कितना जुल्म किया, कभी पानी बंद किया, कभी बच्चों पे वार किया, कभी हजरत सकीना की बालियां खींची, लेकिन इमाम हुसैन के लिए वो हुकूमत, वो सरदारी, वो ताज है क्या? ज़रा देखें। शायर कहता है कि मालिक सभी जहान के आले रसूल है। फिर कहता है कि जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। कहते हैं वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। तो हमें क्या करना है? इमाम हुसैन को राज़ी करना है, दुनियादार को राज़ी नहीं करना, करबला के ताजदार को राज़ी करना है, सुभान अल्लाह। अच्छा, तो राज़ी कैसे करते? अब्दुर्रहमान इब्ने औफ अशरे मुबशरा के सहाबी हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, और वो ऐसे सहाबी जिनको हुजूर ने दुनिया में ही जन्नती बताया। वो 10 सहाबा किराम जिनके बारे में मेरे इमाम फरमाते हैं, वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, फरमाते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। तो उसी में एक सहाबी का नाम है हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ। एक दिन कहते हैं अपनी बीवी से, कहते हैं 2 रोटियां बना लो। तवज्जो है तवज्जो। कहते हैं अपनी बीवी से 2 रोटियां बना लो। तो उनकी बीवी ने 2 रोटियां बना दी, सुभान अल्लाह। तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं ऐसा करो, इन रोटियों पे घी भी लगा दो। 2 रोटियां बनाई, उस पर घी लगवाई और लेके आका की बारगाह में आए। कहते हैं आका ये 2 रोटियां हैं, मैं तोहफे के तौर पर हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन को देना चाहता हूँ। मेरे आका फरमाते तोहफा लाए, दे दो मेरे नवासों को तोहफा। तोहफा दिया। अब ज़रा गौर करते चले जाइएगा। हज़रत इमाम हसन ने रोटी खाई, खुश हो गए। हज़रत इमाम हुसैन ने रोटी खाई, खुश हो गए। मेरे आका फरमाते अब्दुर्रहमान तूने मेरे नवासे को खुश किया, या अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कफ़ाकल्लाहु अमरा दुनिया का, अल्लाह ताला तुझे दुनिया में किसी का मोहताज न करे, और क़यामत के दिन तेरी ज़मानत मैं लेता हूँ। पता क्या चला, अगर आप दुनिया में किसी को राज़ी करते हैं, कोई माँ को राज़ी करता है, कोई बाप को राज़ी करता है, कोई भाई को राज़ी करता है, कोई बहन को राज़ी करता है, लेकिन जो हसनैन को राज़ी करता है, मेरे आका फरमाते हैं अब्दुर्रहमान मैं तेरा जहाँ भी मददगार हूँ, वहाँ भी मदद, जहाँ भी मेरे से मदद तलब कर, वहाँ से मैं तुझको वहाँ भी तेरी मदद करूँगा। यार ये मेरे हुसैन की शान है, ये मेरे हुसैन की अजमत है। अगर इजाज़त हो 10-15 मिनट और बोल दूँ, हैं बोल दें? सुनिए मेरे आका हुसैन हैं कौन? मेरे आका हुसैन हैं कौन? एक मर्तबा मस्जिद नबवी है, हुजूर का मिंबर है, मेरे हुजूर ने पर्दा फरमा लिया। हज़रत अली के साथ मस्जिद में गए। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बादल अंबियाई बितहक़ीक़ खुतबा दे रहे मिंबर पे। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते बाबा अली मेहराब है, नाना कहाँ है? जन्नत की क्यारी है, नाना कहाँ है? मस्जिद नबवी है, नाना कहाँ है? मिंबर रसूल है, मेरे नाना कहाँ है? हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने कहा बेटे हुसैन चुप हो जा। और कहते मेरे नाना के मिंबर पे अबू बकर क्या कर रहे हैं? ए अबू
बकर मेरे नाना के मिंबर से नीचे आओ। अब बताओ छोटे से है हुसैन, वो कहते अबू बकर नीचे आओ। शान देके आका हुसैन की हजरत अबू बकर नीचे आते हैं। वो कहते हैं यार हुसैन तू जैसा कहेगा मैं वैसा कर लूँगा, मैं तेरा भी गुलाम हूँ, तेरे नाना का भी गुलाम हूँ, और ये मिंबर भी तेरे नाना का है। अबू बकर गुलाम भी तेरे नाना, मिंबर भी तेरे ही नाना का है और अबू बकर गुलाम भी तेरे नाना। किसी ने कहा था कि अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन। एक पल भी ना ठहर सकी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है ज़माना हुसैन। गौर करें कौन इमाम हुसैन। ये जो मैदान करबला में शहादत हुई है ना, वहाँ से बहुत सारे सबक हमको मिलते हैं। मैं एक शहादत बयान करता हूँ मौला हुसैन की। अब गौर से सुनिएगा मौला हुसैन की शहादत। जब सभी लोग शहीद हुए, शहीद हो गए, बचे मेरे आका हुसैन। मेरे हुसैन हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, सैयदा सकीना है, सैयदा ज़ैनब है। अब देखा जब कोई नहीं बचा, बीमार ज़ैनुल आबिदीन है, उठते हैं, कहते हैं बाबा इजाज़त दे दे, मैं यजीदियों से लड़ना चाहता हूँ। इतना कहते चक्कर आता है, फिर ज़मीन पे आ जाते हैं। चक्कर आता है, फिर ज़मीन पे आते हैं, फिर होश आती, फिर खड़े होते हैं। मेरे आका इमाम हुसैन फरमाते बेटे तुझसे ही तो नबी की नस्ल चलेगी, बेटे तू मैदान करबला में ना जा। अच्छा, इमाम हुसैन को अल्लाह ने वो नेमत अता फरमाई थी करबला में भी, क्योंकि मेरा परवरदिगार जानता था करबला आएगी, करबला होगा, करबला का मैदान होगा, वो मैदान कारज़ार होगा। करबला के मैदान में हुसैन प्यासा भी होगा, हुसैन भूखा भी होगा, करबला का मैदान होगा। इसको माँ की याद भी आएगी, बाप की याद भी आएगी, नाना की याद भी आएगी। अल्लाह ने कैसा इंतज़ाम फरमाया, अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया, वो करबला में गया, जिनको दुनिया अली अकबर कहती है। कहते अगर याद आए मुस्तफ़ा की तो अली अकबर के चेहरे को देख ले। अली अकबर का चेहरा अल्लाह ने बिल्कुल हुजूर के मुशाबे बनाया। अगर याद आ जाए अली की तो देख ले अब्बास का चेहरा, याद आ जाए फातिमा की तो देख लेना सैयदा ज़ैनब का चेहरा। ये सहारा था इमाम हुसैन के लिए। गौर करिए, अब मैदान करबला में इमाम जा रहे हैं, इमाम मैदान करबला के लिए बढ़ रहे हैं। 22,000 यजीदियों की फौज खड़ी है। इमाम हुसैन ने सर पर इमामा शरीफ बांधा। कौन सा इमामा? जिसको मेरे नबी बांधा करते थे, सुभान अल्लाह। इमामा रसूल बांधा, मेरे रसूल का इमामा शरीफ बांधा, और कमर में पटका खातूने जन्नत का बांधा, सीने पे चादरे ततहीर है। गौर करिएगा। और तलवार वो जिसको अली एक बार में मरहब को ऐसा वार करते कि एक आधा टुकड़ा इधर आधा टुकड़ा उधर, जमीन पे लगी तो जमीन भी चीख उठी, वो तलवार। अब जब तैयार हुए, घोड़े को एड़ लगाई तो घोड़ा चलने को तैयार नहीं। इमाम हुसैन से बोलते घोड़े तू चलता क्यों नहीं है, तू चल क्यों नहीं रहा है, आखिर तेरे ना चलने की वजह क्या है। घोड़े ने इशारा फरमाया। इमाम हुसैन ने देखा छोटी सी बेटी है ज़ैनब, घोड़े का पैर पकड़ के खड़ी, कहती अब्बा आप ना जाएं,
अब जब जब जो भी गया है करबला में कोई वापस नहीं आया, ना मेरे चचा आए, ना अब्बास आए, ना अली अकबर आए, कोई वापस नहीं आता। अब्बा आप ना जाएं, आप ना जाएं, कोई वापस नहीं आता वहाँ से। ये वो जहाँ पे यजीदी जुल्म करते हैं उनके लाशों पे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। आप ना जाएं अब्बा, आप चले जाएंगे तो हमारा सहारा कौन बनेगा? अब्बा आप ना जाएं, आप चले जाएंगे तो हमें सीने से लगाने वाला कौन मिलेगा? मेरे आका हुसैन फरमाते, बेटी अल्लाह ने मुझे इसी दिन के लिए पैदा फरमाया है, अल्लाह ने मुझे इसी दिन के लिए पैदा फरमाया। बेटी मेरे पैरों में जंजीर ना बन, बेटी तू अंदर चली जा खेमे के अंदर। हज़रत ज़ैनब को समझाते हैं, कहते हैं बहन ज़ैनब रोना मत, रोना मत, परेशान ना होना, चीखना मत, कपड़े ना फाड़ना, चेहरे ना पीटना, पर्दा करना, सब्र करना। ये तलकीन फरमा के जाने लगे हुसैन, और जाके उन 22,000 यजीदी के यजीद के दस्तरखान पे हड्डियां चूसने वाले कुत्तों से कहते आओ हुसैन का मुकाबला करो, आओ हुसैन का मुकाबला करो। इमाम हुसैन खड़े हैं 22,000 के पास जाके। किसी की माँ ने ऐसा दूध नहीं पिलाया था जो खातूने जन्नत के दूध के सामने खड़ा हो जाए। उस दूध का असर है जो इस दूध का असर है, ऐसे किसी माँ ने दूध पिलाए नहीं जैसा दूध खातूने जन्नत ने पिलाया है। वो खूने जिगर पिला के हुसैन को परवान चढ़ाया है। वो खातूने जन्नत का परवरदाब, वो खातूने जन्नत का खातूने जन्नत की निगाहों का नूर हजरत इमाम हुसैन है। कहते यजीदी आ जाओ, जब कोई ना आया बताओ, एक बात बताओ, अगर किसी के सामने 22,000 के फौज हो और तन्हा कोई हो और तन्हा यजीदियों में घुस जाए तो वो शेर खुदा का बेटा ही तो हो सकता है, वो शेर खुदा का बेटा ही तो हो सकता है जो 22,000 में अकेले घुस जाए, जो 22,000 यजीदियों की फौज में तने तनहा गुजर जाए। और कहते मेरे आका, और किसी ने कहा था ना कि अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ वहीं शेर खुदा मालूम होता है, जहां पैदा हुआ वहीं शेर खुदा मालूम होता है। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह हज़रत। अभी आप सुनेंगे ना कारी अली अहमद साहब को बुला को, तो आप हो सकता है मुझ पर गुस्सा भी हो जाए, लेकिन आपने क्या टाइम बर्बाद कर दिया। ऐसा तरन्नुम का बादशाह बैठा हुआ है। सुनिए, अब मेरे आका हुसैन ने तकरीर फरमाई, इरशाद फरमाया हुसैन ने, यजीदियों तुमने अली अकबर को शहीद कर दिया, अली असगर को शहीद कर दिया, तुमने कासिम की जवानी भी लूटी, तुमने औनो मोहम्मद का बचपना भी लूटा, तुमने मेरे छोटे से बेटे अली असगर के हलक को पूरा पाश पाश कर दिया। उसके बावजूद मैं कहता हूँ अभी भी बाज आ जाओ, अभी भी बाज आ जाओ, और अभी भी मैं तुम्हें माफ़ करने को तैयार हूँ, अभी भी मैं तुम्हें माफ़ करने को तैयार हूँ। बताओ, जो सगे भाई को माफ़ ना करे वो किस बात का हुसैनी हो सकता? जो अपने बाप से लड़ाई करके आए थे 1 साल शहर में जाके फोन तक ना करे वो किस बात का हुसैनी हो सकता? जो अपनी बीवी और बीवी अपने शौहर से नाराज हो वो किस बात के हुसैनी? अरे हुसैनी किरदार तो ये है कि अगर कोई, देखिए एक बात आपको बता दूं, एक मर्तबा हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन में कोई बात हो गई, कोई बात हो गई, नाराज़गी हो गई, और उनकी नाराज़गी भी ना हमारे लिए सबक हुआ करती है ना। नाराज़गी हो गई, तीसरा दिन जब आया ना तो हज़रत हसन आ रहे थे, उससे पहले पहले हज़रत इमाम हुसैन से पहले हज़रत बड़े भाई हज़रत इमाम हसन ने सलाम कर लिया। छोटे थे इमाम हुसैन मगर खामोश खड़े, सलाम नहीं किया इमाम हुसैन ने। बड़े भाई ने सलाम किया, कहा आपने सलाम क्यों किया? जवाब दे, कहा आपने सलाम क्यों किया? कहा आपको नहीं मालूम, नाना की हदीस है कि मोमिन 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ नहीं रहता है, मोमिन 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ नहीं रहता है। कहा भाई आप तो छोटे थे ना, आपको तो पहले सलाम करना था, आप पहले सलाम, हमेशा पहले सलाम करते थे मुझसे,
कोई शर्त नहीं है कि पहले छोटा ही सलाम करे, लेकिन कहते हैं हमेशा तुम पहले सलाम करते थे। कहते हैं भाई बात ये ना नाना की ये भी हदीस है कि जो पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा, जो पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में नहीं जाएगा। मैं छोटा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा बड़ा भाई मेरे बाद जन्नत में जाए। तो मोमिन 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहता। अब इमाम हुसैन मैदान करबला में गए यजीदियों के पास, और जब यजीदियों ने कहा हुसैन ये बातें हमें ना बताओ, ये बातें हमसे ना करो, या तो बयात कर लो या तो गर्दन दे दो। इमाम हुसैन फरमाते हैं आओ फिर लड़ने को तैयार हो जाओ। अब मेरे आका हुसैन वो हैदरी कछार का शेर नर, कभी मैमना की तरफ हमला करता है तो मैमना लाशों के अंबार से सज जाया करता है, कभी मैसरा की तरफ हमला करता है तो मैसरा में लाश ही लाश नजर आती है। ये जंग चलती जा रही जंग पे जंग, जंग पे जंग हो रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला उस्ताद मोहतरम हजरत कारी नसीम मुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ये देखिए करबला की जंग हो रही है, जंगे करबला हो रही है। एक औरत वहां से गुजरी, मुहिब्बे अहले बैत है, इमाम हुसैन की आशिक है, सैयदा खातून, आखिरी बात कर रहा हूँ, सैयदा खातून जन्नत की कनीज है, गुजरी वहाँ से। कहने लगे ये शोर कैसा होता। अपने बेटे को भेज, जवान बेटा था, शादी नई हुई थी, अपने बेटे को भेजी और कहते जाओ देख क्या हो रहा है। बेटा देख क्या है? कहता है माँ जिस हुसैन पे तुमने दुरूद पढ़ना सिखाया ना आले रसूल पे, उन पे जुल्म हो रहा है, उन पे जुल्म हो रहा है। क्या हो रहा है? कहा लोग उनके खून के प्यासे उनके तमाम परिवार को, तमाम ख़ानदान को शहीद कर दिया। कहा बेटे तो तू यहाँ क्या करता है? जा चला जा और जाके हुसैन के कदमों पे निसार हो जा, जा चला जा, नबी की आल पे निसार हो जा। अब बेटा गया है और बेटा जाके जब लड़ना शुरू करता, इमाम हुसैन की तरफ लड़ते जा रहा है। माँ दामन फैला के दुआ करती है, ए अल्लाह मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा ले, मेरे बेटे की शहादत को कबूल फरमा ले मौला, और तो कुछ असासा मेरे पास नहीं है मौला, मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले। अचानक से ये हुआ कि माँ ने अपने आंचल को फैलाई थी, उसकी माँ ने, उस बेटे का सर इत्तेफाक से आंचल में आकर गिरता है। माँ बालों से अपने बेटे के सर को पकड़ती है और मैदाने कारज़ार में फेंकती है और कहती है अरे हम इतने बुज़दिल नहीं है, जो चीज हम रब की बारगाह में दे दिया करते हैं उसको वापस कभी लिया नहीं करते, उसको वापस नहीं लिया करते। अब मैदान करबला में इमाम है, इमाम हुसैन मैदान करबला में गए। मैदान करबला में जाने के बाद बहुत मुख्तसर करके एकदम आखिरी बात कर दूं, तलवार चलाते जा रहे 72 जख्म लगे, मगर शेर खुदा का शेर है ना, कमज़ोर नहीं पड़ा। भूखा तो ज़रूर थे, प्यासे तो ज़रूर थे, सीने पे बेटों का गम तो ज़रूर था, भाई का गम तो ज़रूर था, भतीजे का गम तो ज़रूर था, लेकिन दिल में चिराग जो जल रहा था मुस्तफ़ा की मोहब्बत का जल रहा था। मैदान करबला में इमाम हुसैन आखिरी वक्त में जब सजदे में जाते हैं ना, सजदे में गए। अब मैं यही बात ख़त्म करूँगा, इसके आगे इंशाअल्लाह मेरे उस्ताजुल मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना नसीमुल क़ादरी साहब क़िबला साहब समाअत फरमा लेना, चूँकि आप लोगों तो कुछ लोगों ने उनको सुना भी होगा। बहुत अच्छा खिताब होता है अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत का, बहुत शानदार खिताब होता है, मुदल्लल मुफस्सल खिताब होता है हज़रत का। मैं तो उनसे पढ़ा हुआ हूँ, मैंने तो उनके पास तालीम हासिल की है। अब देखिए हज़रत की शान क्या होगी। तो अब बताइए, ये मुसल्ले पे इमाम हुसैन ने गर्दन कटा दी, शहीद हो गए, और दुनिया वालों को बता दिया जान जाए तो जाए, मगर जब नमाज का वक्त हो जाए मुसल्ला जहाँ रहो वहीं बिछ जाना चाहिए, मुसल्ला जहाँ रहो वहीं बिछा दो, क्योंकि ये नमाज, अल्लाह हमारी नमाजों का मोहताज नहीं है, अल्लाह हमारे रोज़ों का मोहताज नहीं है। हम तो अपने रब की इबादत इस वजह से भी कर लिया करते हैं, नमाज पढ़ के मुस्तफ़ा की आंखों को ठंडक पहुँचाना,
नमाज पढ़ के मुस्तफ़ा की आंखों को ठंडक पहुंचाते, मुस्तफ़ा की आंखों को ठंडक पहुंचेगी तो अल्लाह राज़ी होगा, जिससे अल्लाह राज़ी होगा जन्नत उसका मुक़द्दर। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करता हूँ, मेरे मौला मुझसे कहने या आप हज़रात से सुनने में किसी किस्म की कोई गलती हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। इसलिए कि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, लोग भी अभी हैं और मैं आप लोगों का भी ख्याल कर रहा हूँ, वरना बातें बहुत हो सकती थी। और आप लोगों को भी सोना है, अपने घर जाना है, सुबह आपको काम पे जाना है, सबको अपना कारोबार देखना है। मैं इसलिए अपनी बात को यहीं मौकूफ़ करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह कभी बयान हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझसे कहने आप हज़रात से सुनने में किसी किस्म की कोई गलती हो गई, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।